अस्सलामुअलैकुम वीवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जेटीपार सिरप के बारे में कि जेटीपार सिरप हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी कंट्रा इंडिकेशन क्या है, यानी वो कौन सी कंडीशन है जिसमें जेटीपार सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। ये सारा कुछ जाने इसी वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले बात करेंगे जेटीपार सिरप के कि जेटीपार सिरप एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है, यानी मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की लीवर डिजीज़ में आप जेटीपार सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जेटीपार सिरप आप क्रोनिक लीवर डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा एक्यूट क्रोनिक डिजीज़ में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रोनिक डिजीज़ मतलब वो बीमारी जो 6-7 महीने पहले हो तो वो क्रोनिक डिजीज़ कहलाते हैं, यानी वो बीमारी जो 6-7 महीने पहले हो तो उसी कंडीशन में भी आप जेटीपार सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्यूट लीवर डिजीज़ यानी वो बीमारी जो अभी अभी हफ्ता 1.5 हफ्ता हुआ हो तो उसी कंडीशन में भी आप जेटीपार सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जेटीपार सिरप आप जॉइंट स्पीलिया में भी आप जेटीपार सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जिगर की चर्बी को कम करने के लिए आप जेटीपार सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनका खून नहीं बनता तो उसी कंडीशन में भी आप जेटीपार सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जिस्म के अंदर कमज़ोरी आने की वजह से दिन ब दिन सुस्ती और गुनुदगी और इस तरह के मामलात होते हैं तो ऐसे मरीज़ भी जेटीपार सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। काला यरकान और इसके अलावा हेपेटाइटिस किसी भी किस्म का हो तो उसी कंडीशन में भी जेटीपार सिरप इस्तेमाल मुफीद है। और इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनका वज़न दिन ब दिन कम होते जा रहे हो तो उसी कंडीशन में भी आप जेटीपार सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जेटीपार सिरप पीने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगेगी और ज़्यादा खुराक खाने से वज़न भी बढ़ेगा और जिगर को भी ताकत मिलेगा। और जेटीपार जो है आप 3 स्टैंड में पाया जाता है। जेटीपार आप इंजेक्शन की फॉर्म में भी अवेलेबल है और इसके अलावा कैप्सूल भी मिल सकता है, मार्केट से बासानी मिल सकता है। अब बात करेंगे जेटीपार सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी जेटीपार सिरप पीने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो स्वेलिंग का पेस हो सकता है और इसके अलावा इचिंग हो सकता है और इसके अलावा स्किन के ऊपर रेशेस हो सकता है और इसके अलावा नोज़िया भी हो सकता है। ये थे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट सिर्फ जेटीपार की। अब बात करेंगे कंट्रा इंडिकेशन, यानी वो कौन से हालात है जिसमें जेटीपार सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे मरीज जिनको जेटीपार सिरप से कोई एलर्जी हो तो उसी कंडीशन में आप जेटीपार सिरप का इस्तेमाल ना करें।